अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। बरसों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी चीखें। गांव वाले इसे श्रापित मानते थे और वहां जाने से डरते थे। लेकिन रवि, जो गांव का नया स्कूल शिक्षक था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस हवेली में रात बिताकर दिखाऊंगा, वहां कुछ नहीं है, ये सब दिमागी वहम है। रवि के दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार एक ठंडी सर्द रात को वह टॉर्च और एक पुरानी नोटबुक लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। कमरे बड़े और अजीब थे, जैसे वहां की दीवारें उसकी हर हरकत को देख रही हों। रवि ने सोचा कि वह पहली मंजिल पर बने कमरे में जाकर आराम करेगा। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे एक हल्की सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद हवा का शोर है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराने दर्पण के सामने एक परछाई खड़ी थी। परछाई उसकी नहीं थी। भूल भुलैया जैसी हवेली। रवि ने घबराकर कमरे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हवेली के दरवाजे और गलियारे अचानक बदलने लगे। हर बार जब वह मुड़ता तो उसे वही पुराना दर्पण दिखाई देता। अब वह महसूस कर रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने अपनी नोटबुक में ये सब लिखना शुरू किया, लेकिन तभी उसके पेन से स्याही की जगह खून निकलने लगा। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गया और नोटबुक नीचे गिर गई। कमरे की दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान उभरने लगे। सच का सामना। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उसने कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो उन सबने की थी। तुमने यहाँ आकर हमें जगा दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। औरत ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा, और रवि के सामने पूरा सच उभर आया। ये हवेली कभी एक धनवान परिवार की थी, लेकिन लालच और धोखे के कारण सभी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ कैद थीं, और जो कोई भी हवेली में कदम रखता, उसकी आत्मा भी इस जाल का हिस्सा बन जाती। अगले दिन गांव वालों को रवि की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कुछ दिन बाद गांव के मंदिर के बाहर उसकी नोटबुक पड़ी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, यहाँ मत आना, हवेली जीवित है। गांव वाले उस दिन के बाद हवेली के करीब भी नहीं गए, लेकिन रात के समय हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी और किसी के सिसकने की आवाजें